बड़ी खबर आ रही है अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां के बहादुरगढ़ इलाके में तनाव बताया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश के हापुड़ में। अब हापुड़ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही इलाका, जहां तनाव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हापुड़ की। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विपिन तोमर जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या हुआ वहां पर, क्या तस्वीरें ये बता रही हैं? ये देखिए किशोर, 3 दिन पहले हापुड़ के बहादुरगढ़ इलाके में जो सरकारी स्कूल है उसमें जो 11वीं में छात्र पढ़ते हैं उनके बीच किसी चीज को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी। दोनों पक्ष के लोग थाने गए थे, पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रिवेंशन नहीं किया। और आज दोबारा जब उन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसके बाद जब बात गांव तक पहुंची है तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद वहां लगातार पथराव हुआ। गांव के लोग फायरिंग का भी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है और करीब आधा दर्जन लोग ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी विपिन, मैं लौटूंगा आपके पास। डीआईजी साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। एक धार्मिक स्थल पर भी जहां 4 मकानों में आगजनी किया गया था, वहीं एक धार्मिक स्थल पर भी ये लोग पथराव किया और कुछ जो है वहां का शीशा वगैरह थोड़ी गई थी। तो अभी एफआईआर का कार्रवाई किया जा रहा है। जैसे तहरीर मिलेगी जिसका जो नुकसान हुआ है उनका तहरीर लेके फिर उस पर भी एफआईआर दर्ज करेंगे और पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज होगा। बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, मेरठ से फोर्स बुला लिया गया है और इसका रात और दिन का ड्यूटियाँ लगाएंगे ताकि स्थिति को पूरा सामान्य करेंगे। अब तो बिल्कुल स्थिति सामान्य है, एकदम नियंत्रण में है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। हापुड़ का इलाका दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा डीआईजी साहब ने बताया कि गाजियाबाद से, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ से भी फोर्स बुलाई जा रही है। तो फोर्स पास के इलाकों से बुलाई गई है, सुरक्षा बल बुलाए गए हैं, पुलिस बल बुलाया गया है स्थिति को सामान्य करने के लिए। स्थिति सामान्य नहीं है, तनावपूर्ण है। खुद जिस तरह से पुलिस बता रही है उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ तनाव कितना है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल पर भी पथराव की बात पुलिस ने खुद कबूली है, खुद बताया है डीआईजी साहब ने कि उधर कुछ मकानों में आगजनी हुई और वहाँ धार्मिक स्थल पर भी पथराव हुआ था। पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। पंकज, ये हापुड़ में तनाव है, ये एक के बाद एक पश्चिम यूपी में लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं और ये भी मामला बहुत गंभीर दिख रहा है। जी हाँ, और किशोर, बहुत खतरनाक संकेत हैं ये, खासतौर से पश्चिमी यूपी के लिए। 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है और देखते ही देखते वो हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और इससे पहले लोनी में घटना हुई थी, इससे पहले मेरठ में घटना हुई थी, सहारनपुर को देख चुके हैं। मैं खुद ही मुजफ्फरनगर में हूँ और जिस तरीके से हालात बने हैं मुजफ्फरनगर में पिछले साल के दंगे साल भर होने का, तब से लेकर अब तक अगर देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर किसी न किसी छोटी मोटी घटना की वजह से, जैसे यहाँ पर स्कूली बच्चों में झगड़ा हुआ और देखते देखते हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि धारा 144 लगानी पड़ी वहाँ पर और बिल्कुल दोनों तरफ से तनातनी है। हालात अभी भी वहाँ पर खराब है, हालांकि वो नियंत्रण में है। जी, और बिल्कुल एक बार फिर बता दें जो लोग इस इलाके को नहीं जानते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है और ये उस करीबन 40-50 किलोमीटर, अगर बॉर्डर से आप लेंगे दिल्ली से तो करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर ही ये हापुड़ का इलाका है, करीब 50 किलोमीटर दूर। तो दिल्ली से भी दूर नहीं है और ये उन इलाकों के भी बिल्कुल आसपास है जहां अभी हाल के दिनों में तनाव रहा है। मुजफ्फरनगर में तनाव रहा, जैसे मेरठ में तनाव रहा, लोनी जो गाजियाबाद का इलाका है वहाँ तनाव रहा। तो ये सांप्रदायिक तनाव लगातार एक के बाद एक इन जगहों पर ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। पंकज जैसा बता रहे हैं, अब ये स्कूली बच्चों का झगड़ा वो भी एक सांप्रदायिक तनाव में बदल जाता है। हापुड़ के इलाके में, दिल्ली के पास के इलाके में, उस इलाके में जहाँ के आसपास के इलाकों में लगातार तनाव हो रहा है। यहाँ पर ज़रूर पुलिस बल बुलाया गया है या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश है स्थिति को सामान्य करने की, लेकिन एक के बाद ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक के बाद एक छोटे झगड़े इस तरह के बड़े सांप्रदायिक तनाव में क्यों बदल रहे हैं? ये अपने आप में सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसपास के इलाकों में एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और अब ये हापुड़ में हुई है। यहाँ धारा 144 लगाई गई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस ने जो बताया उससे साफ है कि स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है हापुड़ में। हापुड़ में सांप्रदायिक तनाव, ये बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने पुलिस की बात सुनी, हमने पंकज झा से बात की, विपिन तोमर से बात की और एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने आपको बताया किस तरीके से वहां स्थिति तनावपूर्ण हुई और अभी क्या स्थिति बनी हुई है।